अज़र कह रहे हैं मुझे सोर्सिंग में काफ़ी इशू है, काइंडली स्टेप वाइज मेथड बता दें हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड शिपमेंट कॉस्ट। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अज़र, जब आप बात करते हो सोर्सिंग की, सोर्सिंग में स्टार्ट में ही आपकी ऑलरेडी काफ़ी कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी होती है। अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है तो उसके लिए जो टूल्स हैं वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट हैं। जो आपने बंदा किसी को हायर किया था वो भी आपकी कॉस्ट के अंदर हैं। उसके बाद जब आप बात कर रहे हो सेलर के, सॉरी सप्लायर के साथ, जो उससे सैंपल आप मंगवा रहे हो, सैंपल्स जो भी आपके आते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो भी आपकी प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाती है। इसके बाद आप जो एक फाइनल प्राइस पर लैंड करते हो कि हाँ जी इतनी प्राइस के ऊपर आपको 500 1000 यूनिट्स जो है वो मिलने वाले हैं, वो कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे पहुंच जाती है। बाकी कॉस्ट भी है, इसके साथ प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसके साथ अगर आपने इंस्पेक्शन ली है, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, अब सबकी पेमेंट्स जो हैं सबकी कॉस्ट को ऑन पेपर करते हो, ठीक है। आपने ऑन पेपर किया, आपने डिसाइड कर लिया ओके कि भाई ये कॉस्ट मुझे अभी तक आ गई, तो हमने स्टार्ट किया कि टूल्स आपने लिए, हमने स्टार्ट किया, अगर कोई कोर्स आपने लिया था वो भी ऐड कर लिया लेट से। उसके बाद जो है आपने ऐड कर लिया कि सैंपल की कॉस्ट कितनी पड़ी, फिर आपने उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर ली, फिर प्रोडक्शन के बाद आपने अगर इंस्पेक्शन करवाई है उसकी कॉस्ट पड़ गई। इंस्पेक्शन के बाद आपने जो शिपिंग कॉस्ट है, आपको चाहे आपने दोनों मेथड से की है, मतलब दोनों वे से की है, बाय एयर और बाय सी, वो दोनों कॉस्ट जो हैं वो ऐड हो गई। अब यहाँ तक आते हुए जो कॉस्ट है आपने सबको प्लस कर लिया है। अब इसके बाद आपका प्रोडक्ट अमेजोन पर पहुंच चुका है, और जब आपका प्रोडक्ट अमेजोन तक पहुंच चुका है या वो किसी और वेयर हाउस में कुछ पड़ा है और कुछ अमेजोन के पास पड़ा है, तब भी आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, दोनों को अलग अलग। वो कॉस्ट लेने के बाद अब आपने क्या किया है, कॉस्ट लेने के बाद अमेजोन की अगर लिस्टिंग किसी से करवाएंगे पैसे, आपने उसके इमेजेस करवाए उसके पैसे, अगर कोई वीडियो वगैरह अगर ब्रांड रजिस्टर्ड थे तो उसके पैसे, वो सारी चीज़ें ऐड कर ली। अब सारी चीज़ों को ऐड करके अब आपकी कॉस्ट चल रही है। अब इसमें आपने मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं रखी है, वो आप उसमें ऐड करने चाहते हो कि हाँ जी ये मैं पर इतने डॉलर पर प्रोडक्ट जो है, $5 $3 $6 जो है ये मैं इन्वेस्ट करूंगा उसके ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर। तो वो आपकी सारी कॉस्ट जो है मिला के निकल आती है कि हाँ जी ये मेरी कॉस्ट है। यहाँ तक आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होती कि ये कॉस्ट आ गई। अब उसके बाद थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये आती है कि जब आप अमेजोन को फीस देने की बात करते हो, बेसिकली अमेजोन आपको चार्ज नहीं कर रहा होता है, अमेजोन कस्टमर को वो फीस चार्ज कर रहा होता है। दैट मीन आप कभी भी उसको अपने पास से नहीं सोच रहे होते कि मेरी तरफ से कोई माइनस नहीं हो रहा। सेल से माइनस होता है लेकिन आपकी अपनी कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं आता उसका, ठीक है। तो वो उस एंड से आप देख लेते हो। इसके बाद आपको रिटर्न्स भी आएंगे, रिफंड्स भी होंगे, डिफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट भी है, कुछ डैमेजेस भी होंगे, वो छोटी छोटी कॉस्ट हैं वो भी ऐड होती जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी को हायर करते हो कि वो आपके अकाउंट को मैनेज कर रहा है, तो उसकी भी मंथली फीस जो है वो आप एटलीस्ट ऐड करते हो, कम से कम 2 से 3 महीनों की। तो वो आपको एक रफ पूरी जो है फिजिबिलिटी मिल जाती है ऑफ कॉस्टिंग, अच्छा ये चार्जेस हैं। अब इसमें आप अपना लॉन्गर रन का गोल डिसाइड कर लेते हो कि अच्छा जी मैं प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहा हूँ, पहली जो प्रोडक्ट आएगा उसके 500 600 1000 यूनिट्स हैं, उनके अंदर मुझे किसी और कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करना है, मुझे बस सेल करना है, मुझे रैंक करना है, मुझे ये करना है, या जो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो करने के बाद उससे नेक्स्ट मैंने ये इतने मंथ्स के अंदर अपनी कॉस्ट निकाल ली है, प्रोडक्शन की मेरी कॉस्ट यहाँ से निकल आएगी क्योंकि वो मैं सेल कर रहा हूँ। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा फीस जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है 2 महीनों के 3 महीनों के अंदर डिवाइड करके निकालूंगा। यह है गोल्स वेरी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये बेसिक एक फॉर्मूला है कि अगर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट योर कॉस्टिंग, ठीक है। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई आपको फर्दर होपफुली कोई प्रॉब्लम होगी। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम आप अब भी बता सकते हैं।